नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं लाया हूं आपके लिए रोहतक जिले का पार्ट 2। इस पार्ट में मैं आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं। दरअसल ये क्वेश्चन आपके एचएससी के किसी भी एग्जाम में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको अच्छे से पढ़िए और अपने एग्जाम की और इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करिए। आइए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। आशा है आप मेरे इस क्लास को जरूर लाइक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, यहूदय गणराज्य की राजधानी। सीधा सा जवाब है रोहतक, क्योंकि रोहतक की बात हो रही है। अब अप्रैल 1955 में भारतीय सीमा आयोग, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अप्रैल 1955 में भारतीय सीमा आयोग का आगमन हरियाणा के किस जिले में हुआ था, या हरियाणा में आगमन कहां हुआ था भारतीय सीमा आयोग का, जो सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, और कब? अप्रैल 1955 में। तो भैया सबसे पहले वो हरियाणा के किस जिले में आए थे? रोहतक। ठीक है भैया, इस तरीके से आप बता सकते हो। दीनी मस्जिद, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दीनी मस्जिद का निर्माण रोहतक में किसके शासनकाल में हुआ? दीनी मस्जिद, दीनी मस्जिद से तुम्हें याद आना चाहिए औरंगजेब। तो तुरंत उत्तर दे देना आप, औरंगजेब। ठीक है। महम की बावड़ी का निर्माण, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। महम की बावड़ी, महम को मैंने बताया था जिला, किस जिले में आती है महम? रोहतक में। ठीक है, तो तहसील है महम। महम की बावड़ी का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ। ठीक है, लेकिन करवाया किसने था? 1656-57 में। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये करवाया था सुद्धोद कला ने। सुद्धोद, सुद्धोद कला, सुद्धोद कला ने। ठीक है। 24 चबूतरा कहां है? महम, महम रोहतक। ठीक है। ये तिलियार झील कहां है? डायरेक्ट रोहतक। ठीक है। गोकर्ण तालाब, रोहतक। गुरुद्वारा, ये साई फैल गई है। गुरुद्वारा बंगला साहिब, सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर को समर्पित है। कहां स्थित है? जी जनाब, रोहतक में स्थित है। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, इंडो ग्रीक के सिक्के और गुरुद्वारा लाखन मांजरा, गुरुद्वारा मंजी साहिब कहां है? रोहतक में। बहुत आसान तरीका याद करने का। गुरुद्वारा लाखन मांजरा मंजी साहिब, मांजरा मंजी, मांजरा मंजी साहिब, साहिब मंजी साहिब मांजरा, लाखन मांजरा कहां है? रोहतक में। ठीक है। इंडो ग्रीक के सिक्के कहां से मिले? खोखरा कोट, खोखरा कोट, रोहतक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रोहतक में कौन कौन से उद्योग हैं ध्यान रखना। चीनी उद्योग, बिजली का सामान और सूती वस्त्र कहां मिलते हैं भैया? रोहतक। ये बिजनेस है रोहतक के। ठीक है। बाबा मस्तनाथ का मेला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब लगता है भैया, बताइए जरा। तो आपको बताना है, बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक के अस्थल बोरा में, रोहतक के स्थल बोहरा में लगता है। ठीक है, अस्थल बोहरा में लगता है। कब लगता है? फरवरी मार्च में, फरवरी मार्च। ठीक है। अब इसके बाद है जमनादास मेला। तो जमनादास मेला के बारे में क्या बताओगे? यह रोहतक में कहा लगता है? भलोट, भलोट नामक स्थान पर। ठीक है, भलोट नामक स्थान पर। और उसके बाद कब लगता है? चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी, चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी। ठीक है। इसके बाद
शिवरात्रि का मेला। शिवरात्रि का मेले को बता दो आप, किलोई में लगता है भैया, किलोई। फरवरी मार्च, ठीक है। शिवरात्रि का मेला फरवरी मार्च। नेक्स्ट है आपका पंडित वीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। याद रखने लायक क्वेश्चन है, पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। बहुत बार एचएससी की क्लास में, बहुत बार इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहां पे स्थित है? रोहतक, ठीक है। एजुकेशन हब किसे को कहते हैं? रोहतक। ध्यान रखें, सुभाष घई जो फिल्में बनाते हैं, अशोक घई उनके भाई फिल्में बनाते हैं, पूजा बत्रा हीरोइन, रणदीप हुड्डा एक्टर यानी कि हीरो, मनोज कुमार हीरो, चौधरी छोटू राम, इनका संबंध कहां से है भैया? रोहतक, ठीक है। और चौधरी छोटू राम का भी रोहतक से, लेकिन छोटू राम का संबंध है गढ़ी सांपला रोहतक से, ठीक है भैया। नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी की स्थापना कहां पे हुई? रोहतक, ठीक है। बलराम जी की मूर्ति, बलराम जी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो ध्यान देंगे आप, बलराम जी की मूर्ति भी आपकी रोहतक से प्राप्त हुई है, ठीक है। बलराम जी की मूर्ति आपकी कहां से प्राप्त हुई है? रोहतक से। और रोहतक में भी कहां से? स्थल बोहरा नामक स्थल से, ठीक है। स्थल बोहरा नामक स्थल से। महात्मा बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है बहमन बास स्थान, एक कहां पे स्थित है? रोहतक में, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अब तक का, अक्टूबर 1886 में रोहतक के तुर्राबाज खां, रोहतक के तुर्राबाज खां की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक सार्वजनिक बैठक हुई, ठीक है। तो कहां पे हुई भैया? रोहतक में हुई। ये ऐसा क्वेश्चन है जो छुपा हुआ था और इसको लगभग कम से कम 7 बार HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने और HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा है इसको, ठीक है। और ग्रुप डी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, ग्रुप डी के एग्जाम में तो पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं, यही क्वेश्चन आपका इंटरव्यू के दौरान, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इंटरव्यू होते हैं उनमें पूछा गया है। अब मैं आपको कुछ विशेष क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे कि होली 21वां, होली, दशहरा उत्सव कहां मनाए जाते हैं? रोहतक में मनाए जाते हैं। ये रोहतक के प्रसिद्ध हैं, ठीक है भैया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमडीयू की स्थापना कब हुई थी? एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। तो भैया एमडीयू की स्थापना हुई थी 1976 में, ठीक है। इसमें कितने विभाग हैं? इसमें आपके 36 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? 36। तो किसी का कोई डाउट रहा हो तो मेरे पास तुरंत कमेंट करें आप, ठीक है। इसका बचा एक पार्ट, मैं संपूर्ण रोहतक करा दूंगा मात्र 3 पार्ट में, ठीक है। पहला पार्ट मैंने करा दिया, दूसरा पार्ट ये है आपका, एक थर्ड पार्ट और आएगा कल, उसको करा दूंगा। रोहतक से आपका एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा, आप गलत नहीं कर पाओगे अगर आप पढ़ोगे तो। और आपने पढ़ लिया तो मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी टेस्ट को आप क्लियर कर दोगे हरियाणा के, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इंटरव्यू तो बहुत छोटी सी बात है। इसीलिए आप सभी से गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को या इस क्लास को आप कम से कम सुबह 2 बार देखें और शाम को भी 2 बार देखें, जिससे आप इनको अच्छे से समझ पाए और एक बार में आंसर दे पाए। रही बात नई कि अगर आपके फोन में जब आप इस क्लास को देखें और एडवर्टाइजमेंट आए तो उनको काटे ना। एडवर्टाइजमेंट क्यों दी जाती है? एडवर्टाइजमेंट इसलिए दी जाती है ताकि आपका मूड फ्रेश हो सके और एक चीज पर लगातार दिमाग ना लगे, फ्रेश होने के बाद फिर दोबारा आप पढ़ सको, ठीक। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट बीच में दी जाती है, जिसे आप काट देते हो। ध्यान रखें, एडवर्टाइजमेंट हमें कभी काटनी नहीं चाहिए।
ये आपको कोई नहीं बताएगा, केवल वही बताएंगे जो बड़ी बड़ी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस तरीके से पढ़िए, ठीक है। मैंने आपको पढ़ने का तरीका बता रखा है। थर्ड पार्ट में लेकर आऊंगा कल। कोई डाउट हो तो मेरे पास तुरंत कमेंट करें, कैसा भी डाउट हो। और मैं आपको सारी जानकारी दे चुका हूं। अब रही मेरी गुरु दक्षिणा की बात। अब मुझे आपसे बस एक चीज चाहिए, उसका नाम है लाइक। और आने वाली अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास, जैसे आप सभी के पास हमारी अपडेट आती रहे। और इस क्लास को जरूर अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भी शेयर करें, जिससे और लोगों की मदद हो सके और वे भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जरूर आप दूसरों का भी भला करिए, अपना भी भला करिए, दूसरों का भला करिए। नमस्कार।